हरे कृष्ण। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भगवत गीता का 29वां श्लोक 3.29। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। बिल्कुल साधारण लोगों की बात की है, जिनको कभी भगवत गीता रामायण किसी भी शास्त्र में रुचि नहीं, कभी कोई सत्संग नहीं, बड़ों की बात भी ढंग से नहीं सुनना, अपने आप को पूर्ण ज्ञानी समझना, इस तरह के लोग मेजॉरिटी पॉपुलेशन है। वो लोग अपने हिसाब से करते रहते हैं जो उनको ठीक लगता है। हर समय बस खाना पीना घूमना या पैसे कमाने के पीछे पागल होना, सक्सेस प्रोग्रेस के पीछे भागना, और इसके अलावा उनके जीवन में कुछ होता ही नहीं। अब इसको हम पढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि पहली लाइन करीब करीब उनकी तरफ इंडिकेट कर रही है कि माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष, बेशक वो पढ़ा लिखा साइंटिस्ट हो, बेशक उसने बीटेक कर रखी हो, पीएचडी कर रखी हो, है वो अज्ञानी। यहाँ किस सेंस में अज्ञानी कहा जा रहा है कि उसको शास्त्रों का कोई ज्ञान ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है क्या शास्त्र है, क्या भगवान है, क्या आत्मा है। वो शरीर तक ही है, आत्मा के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए वो हो गया अज्ञानी पुरुष। सो माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर, भौतिक कार्य वही शरीर से रिलेटेड, उसी में आसक्त हो जाते हैं। उनको लगता है बस जो कुछ है यही है। यद्यपि उनके कार्य उनमें ज्ञान अभाव के कारण अधम होते हैं। ज्ञान है नहीं, आत्मा का ज्ञान है नहीं, शास्त्र का ज्ञान है नहीं, गुरु का संग है नहीं, भक्तों का संग है नहीं, तो अधम लो कैटेगरी की वर्किंग है ये। तभी तो लोग नॉनवेज खाते हैं। अगर उनको एक बार शास्त्र पढ़ के समझ में आ जाए बात, तो लोग नॉनवेज खाना छोड़ दें, झूठ बोलना छोड़ दें, पाप करना छोड़ दें। खैर, फिर भी भगवान लास्ट में कह रहे हैं ज्ञानी को चाहिए कि उनको विचलित ना करे। ज़्यादा अगर हम अपना ज्ञान किसी पर थोपने का प्रयास करेंगे ना, तो वो उलटकर हम पर ही वार करेंगे। अगर आप बहुत मजबूत हो तो ठीक है, नहीं तो पंगे ना लो। ये वैसा है, आप बुरा मत मानना मेरे एग्जाम्पल को देख सुन के, जैसे कोई पानी में डूब रहा है, पानी का तेज बहाव है, आपको दिख रहा है ये डूब रहा है। अब सपोज आपको खुद थोड़ा बहुत तैरना आता है, या तो आप बहुत बड़े तैराक हो कि पानी का बहाव कितना भी तेज हो मैं इसको खींच के बाहर ले आऊँगा, तब आप प्रचार कर लो। अगर आप खुद ही अभी नए नए हो, कमज़ोर हो, आपने उसको खींचने की कोशिश करनी है, पता लगा उसने आपको खींच लिया और आप ही डूब गए। समझ पाए आप? या तो आपका हाथ किसी मजबूत आदमी ने बाहर पकड़ा हुआ हो, जो आपको कहे मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, खींच इसको पानी से बाहर। शायद मैं उदाहरण, आप बोलोगे कि सर इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि जो पानी में डूब रहा है डूबने दो। हाँ, और क्या, डूबने दो। इतनी बड़ी दुनिया है, थोड़ी सी भगवत गीता पढ़ के अगर आप सोचोगे कि मैं सारी दुनिया को अपने साथ लगा लूं, ऐसा तो आज तक कोई गुरु नहीं कर पाया। स्वयं भगवान कृष्ण धरती पर आ गए, राम आ गए। क्या राम के ज़माने में सारे भक्त थे? अगर ऐसा होता तो फिर सीता मैया को दोबारा से वनवास क्यों होता? नहीं होता ना। कृष्ण के ज़माने में महाभारत क्यों होती? नहीं होनी चाहिए थी ना फिर। तो हमें प्रयास करना है गीता के प्रचार का, बट अत्यधिक प्रयास नहीं करना है, और प्रयास अपने किसी सीनियर भक्त के संरक्षण में करना है। नहीं तो जल्दीबाजी की अगर, तो आप ही डूब सकते हो, ये सबसे बड़ा खतरा है। तो कहीं ना कहीं भाई सबसे पहले तो अपनी भक्ति की रक्षा करनी है ना। करेक्ट। कुछ लोग अपने घर में ही प्रचार शुरू कर देते हैं, उसकी वजह से उनके माँ बाप, भाई बहन, समटाइम पत्नी पति, वही उनके खिलाफ हो जाते हैं। दुश्मनी क्यों पैदा करनी है? भक्ति भाव को पहले अंदर डेवलप करना है। सारे में बोल बोल के ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि हम बहुत बड़े भक्त हो गए। स्लो चलना है, यही भगवान बार बार कह रहे हैं। ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। 30वां श्लोक, 3रा अध्याय। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर अंदर से डेवलप करनी है भक्ति। अपने आप को शांत बनाना है, अपने आप को ज्ञानी बनाना है, पहले खुद को इम्प्रूव करना है, स्ट्रांग बनाना है, फिर धीरे धीरे प्रचार करना है। लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना। स्वामित्व होता है ना हमारे अंदर, अरे मैं हूँ बॉस, मैं हूँ कंट्रोलर, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी पत्नी है, हमारे अंदर ही बड़ा होता है, ये मेरा है, सब कुछ मैं हूँ। बोले ये सब छोड़ो। और साथ में आलस्य। कलयुग का सबसे बड़ा लक्षण आलस्य। सब लोग आलसी हैं, मैं भी हूँ, मतलब शायद सारे ही होंगे। कलयुग का सबसे बड़ा, उससे रहित होना है, इतना आसान नहीं है।
हम आलस हैं, पड़े रहते हैं, ज़्यादा मेहनत करना ही नहीं चाहते। सो स्वामित्व के किसी दावे के बिना और आलस्य से रहित होकर कर्म करो। यहाँ लिखा है युद्ध करो। हमारे लिए क्या है? कर्म करो। अर्जुन उस समय योद्धा के रूप में थे, तो उनका कर्म, उनका कर्तव्य था युद्ध, इसलिए भगवान उनको बोल रहे हैं युद्ध करो। हमारे लिए अगर यही श्लोक होगा तो पूरा पढ़ते जाओ और लास्ट में कर्म करो। एक बार फिर से पढ़ देता हूँ, इंपॉर्टेंट है, बात रिपीट ही हो रही है कि अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, लाभ होगा, भगवान देंगे, ये पूर्ण विश्वास होना चाहिए। और अगर कम भी मिले तो ये मान के चलो कि जितना बनता था भगवान ने उतना या उससे ज़्यादा ही दिया है, तब दिमाग शांत रहेगा। स्वामित्व के दावे के बिना और आलस्य से रहित। एक तरह से गीता हमें बार बार समझा रही है कैसे जीवन जीना है। एक बार अगर जीवन जीना सीख गए तो बल्ले बल्ले है। मैं प्रयास कर रहा हूँ, आप भी मेरे इस प्रयास में मेरे साथ सहयोग करें, जुड़े मुझसे, मिलकर भगवत गीता के प्रचार में कोशिश करेंगे कि ये भगवत गीता, ये वीडियो पहुँचे ना पहुँचे, भगवत गीता घर घर तक पहुँचे। हरे कृष्णा।